नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अगर आप महिलाओं को काम के लिए विदेश भेजना चाहते हैं या किसी घर की महिलाएं कुछ पैसे कमाने के लिए विदेश जाना चाहती हैं, खाड़ी देशों के अस्पतालों में काम करने का सपना है, तो ये रिपोर्ट उन परिवारों को जरूर देखनी चाहिए। कानपुर पुलिस की मदद से 2 महिलाओं को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाकी 16 महिलाएं कब आएंगी? दर्द की 18 कहानियां। खाड़ी देशों में तड़पती महिलाओं की ये कहानी है। कानपुर की पुलिस ने 2 महिलाओं को मुक्त करा लिया। 16 महिलाएं अपने घर कब लौटेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कानपुर की पुलिस ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। कानपुर की इस महिला का ना तो नाम बता सकते हैं और ना ही पता, लेकिन इस महिला की कहानी के जरिए हम आपको सावधान करते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए खाड़ी देश जाना कितना खतरनाक है। मानव तस्करों ने कानपुर की महिला को अपने जाल में फंसाया था। अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला को बेच दिया था। तस्करी के आरोप में कानपुर की पुलिस ने 14 अप्रैल को इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस तस्वीर में पहले तस्कर का नाम अतीकुर रहमान और दूसरे का नाम मुजम्मिल है। अतीकुर रहमान और मुजम्मिल महिलाओं को खाड़ी देश में भेजने का काम करते थे। दोनों अच्छी नौकरी का झांसा देकर महिलाओं को फंसाते थे और खाड़ी देश में मोटी रकम पर बेच देते थे। वहां पर महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। लंबे वक्त से ये दोनों यही गंदा धंधा करते थे, लेकिन एक फोन कॉल से मामले का खुलासा हो गया। ये महिला कानपुर से जब ओमान पहुंची तो इसे लगा कि अस्पताल में नौकरी मिलेगी, लेकिन मस्कट में एक काफिले को सौंप दिया गया। काफिला महिला से नौकरों की तरह बर्ताव करता था। महिला ने कुछ दिनों तक किसी तरह दूसरे के मोबाइल से अपने पति से संपर्क किया और पूरी हकीकत बयां की। पीड़िता के पति की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद करनालगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच सक्रिय हो गई। कानपुर पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि एक महिला जो ओमान में है उनको बंधक बना के रखा गया है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था। उसमें एफआईआर दर्ज की गई। केस दर्ज करने के बाद क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले अतीकुर रहमान और मुजम्मिल को धर दबोचा। दोनों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो काफी वक्त से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह से जुड़े हैं। ये ऐसे परिवार चुनते हैं जो काफी गरीब हों, जिसके घर में 2 वक्त खाने का संकट हो। इन महिलाओं को वो खाड़ी देशों में अच्छी नौकरी का झांसा देते थे। इतना ही नहीं, पासपोर्ट और वीजा का खर्चा भी कंपनी देती थी। कानपुर की यह महिला भी इसी तरह झांसे में आई, लेकिन कानपुर की पुलिस की बदौलत ये महिला अपने घर सुरक्षित आ गई है। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे का भंडाफोड़ किया। इसके बाद पुलिस ने ओमान से उन्नाव की रहने वाली महिला को मुक्त कराकर वापस बुलाया। अब जालंधर की रहने वाली महिला को भी पुलिस ने ओमान में बंधन से मुक्त कराया है और उसे भारत वापस बुला लिया है। मांस काटने गई थी, कानपुर वाली पुलिस ने मेरी मदद की। उसने मैंने बुलाया जहाँ से मैं 4। कानपुर की इस महिला के साथ पंजाब की एक महिला को भी छुड़ाया गया है, लेकिन 16 महिलाएं अब भी ओमान में फंसी हुई हैं। उन महिलाओं को विदेश मंत्रालय के बहुत सहयोग के साथ वापस लाया गया। जब उनका बयान हुआ तो पाया गया कि कुल उनको मिला करके 18 ऐसी महिलाएं हैं जो वहाँ पे फंसी हुई हैं, बंधक बना के रखी गई हैं। इस क्रम में विवेचना जारी है और हमें बताते हुए खुशी है कि जालंधर निवासी एक महिला जो पीड़ित थी उनको भी ओमान की पुलिस ने बरामद किया है। जालंधर की महिला को नोएडा पुलिस के जरिए परिजनों को सौंप दिया गया है। वो सुरक्षित अपने घर चली गई है। हमारे विदेश मंत्रालय ने उनका पूरा प्रबंध करके उनको दिल्ली भेजा है। दिल्ली एयरपोर्ट से कानपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने उनको रिसीव किया। नोएडा में थाने पे ला करके, महिला थाने पे ला के उनके साथ जो बयान आदि की कानूनी कार्रवाई होती है वो कर ली गई है। पुलिस अब ओमान में फंसी 16 महिलाओं को लाने में जुटी है। ये महिलाएं कई राज्यों की हैं, इसलिए हर राज्य से संपर्क कर कानपुर पुलिस उन्हें लाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। और भी महिलाएं हैं, कम से कम 16 और महिलाएं हैं, जिनमें से एक एक को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संबंधित
प्रदेश या जनपद पुलिस के साथ मिलकर। मानव तस्करी के धंधे में अतीकुर रहमान और मुजम्मिल जैसे लोग कमीशन पर काम करते हैं। दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक के एजेंटों से 30 से 50 हजार रुपए मिलते थे और पैसों के लालच में गरीब महिलाओं को ये विदेशों में बेच देते थे। सर का कहना है कि ऐसी जितनी भी महिलाएं ओमान या खाड़ी देशों में फंसी हुई हैं, उनको वापस भारत लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई नौकरी का ऑफर दे तो उसको वेरीफाई जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के दौरे के दौरान सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके बाद सीएम योगी ने सर्किट हाउस में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। मीटिंग में मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी के कई जिलों में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। सरकार देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करा रही है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। मुरादाबाद के बाद सीएम बरेली पहुंचे। यहां सीएम योगी ने कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी ने इंतजामों की रिपोर्ट ली है बरेली में भी। पहले मुरादाबाद कोविड सेंटर का निरीक्षण और उसके बाद सीधा मुरादाबाद से बरेली, वहां भी कोविड सेंटर का जायजा लिया है। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं कंट्रोल सेंटर में, किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग की जा रही है इस कंट्रोल सेंटर से, उसका पूरा जायजा लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो बरेली की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां सीएम योगी कंट्रोल रूम में पहुंचे थे। कोविड कंट्रोल रूम है ये। यहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से लोग, जो बाहर के लोग हैं जिनको समस्याएं हो रही हैं, उनसे कैसे डील किया जा रहा है। क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है, यहीं से पूरे बरेली के लोगों को जो भी समस्या होती है वो लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, फिर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। प्रदेश के अंदर पिछले 8 दिनों के अंदर कम हुए हैं, तो वहीं इस मुरादाबाद मंडल के अंदर भी 3500 एक्टिव केस कम हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने जो चीज देखी है वो ये कि एक तो तीव्र संक्रमण, यानी जो पहली फर्स्ट वेव थी कोरोना की, इसमें जो संक्रमण का रेट था सेकेंड वेव में वह 30 से 50 गुना था। दूसरा, इस मामले में कुछ चीजें और भी देखने को मिली हैं, इसलिए तत्काल उपचार और इसमें कोविड पॉजिटिव को तत्काल पहचानना और उपचार की व्यवस्था करना। हम लोग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मुरादाबाद मंडल में हर जनपद में अनवरत बन सके, इसको प्रयास किया जा रहा है। यहां पर पहले से ही 3 ऑक्सीजन प्लांट पहले से थे, 8 नए स्वीकृत किए गए हैं। ये 8 नए जो स्वीकृत किए गए हैं 5 जनपदों के लिए हैं, जिनमें से 3 मुरादाबाद जनपद के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से प्रदेश के 61 जनपदों के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राज्य सरकार से भी सीएम केयर फंड से, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी, और चीनी मिल और गन्ना विभाग के माध्यम से भी, सीएसआर से भी ये लगाए जा रहे हैं। तो सीएम योगी लगातार एक्शन में है। इसी बीच कोविशील्ड की पहली खेप आज लखनऊ पहुंच गई है। एयर इंडिया के विमान मुंबई से 3.5 लाख डोज का कंसाइनमेंट लेकर लखनऊ पहुंचा है। बता दें कि योगी सरकार ने वैक्सीन की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया था, जिससे पहली खेप आज प्रदेश में आ गई है। सोमवार से 11 और जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा।
3.5 लाख डोज पहुंच गई हैं लखनऊ और यहां से अलग अलग जिलों में इनका वितरण किया जाएगा, क्योंकि सोमवार से 11 जिले हैं जहां पर 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो तैयारी पूरी चल रही है कोरोना से निपटने की, लेकिन देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। बात अगर सिर्फ 24 घंटे की करें तो आज 4,01,078 केस आए हैं। मौत का आंकड़ा भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में इस वायरस से 4,187 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि मरीज लगातार रिकवर भी हो रहे हैं। एक दिन में 3,18,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। वहीं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि कोरोना से बेहद सतर्क रहें। कोरोना लगातार रूप बदल रहा है। बीमारी ठीक होने के बाद भी शरीर में कई समस्याएं हो रही हैं। एक तो महामारी इतने तेज इन्फेक्शन के साथ जो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है और उसका जो रूप बदलते जाता है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि वायरस अपना रूप कई म्यूटेशन कर चुका है। तो होता क्या है कि आदमी का टेस्ट कराने पर एंटीजन या आरटी-पीसीआर ये भी नेगेटिव आता है। बाद में पता चलता है कि एक आध हफ्ते में या कुछ दिन के बाद उनका कुछ लंग्स में प्रॉब्लम आता है, वो सीटी स्कैन कराता है। तो ऐसे होम आइसोलेशन में लोग जो हैं, जो रहते हैं, जिनको लगता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्योंकि वायरस ने म्यूटेट कर दिया है, तो इसका असर 10-15 दिन के बाद होता है। केसेस ऐसे भी आए हैं कि जहां टोटली 15 दिन भी पूरा हो गया है, उसके बाद भी कुछ केसेस निकल रहे हैं कि जो ऑलरेडी नेगेटिव आ चुके हैं सेकेंड टाइम टेस्ट कराने के बाद, फिर भी उनका किसी तरह का लंग इन्फेक्शन प्रारंभ हो गया है और उस लंग इन्फेक्शन से उनके कई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर और सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस भी सड़कों पर उतर आई है। पुलिस लगातार चेकिंग कर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को जिले में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने पर 514 व्यक्तियों का चालान किया है और 2,71,900 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूला है। इसके साथ ही 232 लोगों के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन में अलग अलग थानों में 113 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन किया है और सोमवार तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन प्रयागराज में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सड़कों पर खुद आला अधिकारी डटे हुए हैं। हमारे साथ हैं डीआईजी एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, जो खुद जायजा ले रहे हैं तमाम चौराहों पर जाकर, जहां पर बैरिकेटिंग की गई है कि किस तरह से वहां पर वाहनों को गुजरने दिया जा रहा है, उनको रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी सख्ती बरती जा रही है। किसी तरह से ढील नहीं दी जा रही है कि कोरोना का संक्रमण किसी भी तरह से फैले। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। वाहनों का चालान किया जा रहा है, वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, उनसे समन शुल्क वसूले जा रहे हैं। और जो लोग भी कोविड गाइडलाइन या प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सर, ये बताएं कि एक अच्छी खबर यह है, सुखद खबर है प्रयागराज के लिए कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना केसेस में कमी आई है, संक्रमितों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह की अभी सख्ती की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जा रहा है? प्रयागराज में हम लोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन कराने को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस बात को लेकर के हम लोग दिन रात यहाँ पर सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, पीए सिस्टम के द्वारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे लोग जो सड़क के किनारे हैं उनको हम लोग उनके ऊपर चालान भी कर रहे हैं, साथ ही मास्क भी उनको दे रहे हैं, इस चेतावनी के साथ में कि भविष्य में बिना मास्क के कोई नहीं दिखाई दे। पुलिस लगातार लोगों को सजग भी कर रही है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर बिल्कुल न निकलें। जिन्हें जरूरी है वही लोग निकलें, तभी हम कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इसी बीच एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने यूपी सरकार का कोरोना बुलेटिन जारी किया है, सुनिए। में 1,93,426 जो लोग हैं, इनमें 8,000, इनके साथ साथ 8,759 लोग जो है अभी निजी अस्पतालों में हैं। प्रदेश में जो एक प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ट्रैक
टेस्ट और ट्रीट की ये जो नीति बनाई गई है, इस नीति के अंतर्गत तेजी से अग्रेसिवली टेस्टिंग की जो कार्रवाई हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया आज 2,23,155 टेस्ट हुए हैं और ये टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है और इसको 2 लाख से अधिक ही रखा जा रहा है। यहाँ ये भी अवगत रहना है कि प्रदेश सरकार इस मामले में ये प्रदेश सरकार के लिए उत्साहजनक परिणाम है कि पिछले 1 सप्ताह में प्रदेश में जो कुल एक्टिव कम मामले हैं उनमें लगभग 60,000 मामलों की कमी आई है। जैसा कि आंकड़ों से साफ स्पष्ट है, 1 मई 2021 को प्रदेश में 3,01,833 एक्टिव मामले थे, जो 8 मई आज की तारीख में 2,45,686 हो गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में लगभग 8 दिन में कुल मामलों में 60,000 के आसपास मामलों में कमी आई है, जो एक्टिव मामले हैं उनमें कमी आई है। या ये भी अवगत कराना है कि पिछले कुछ दिनों से नए मामलों से जो डिस्चार्ज हुए या ठीक होकर घर गए हुए हमारे संक्रमण से छूटे हुए हमारे नागरिक हैं, उनकी संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जैसे आज ही के आंकड़ों के अनुसार कुल जो है 26,847 मामले आए हैं और 34,731 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर गए हैं, ठीक होकर उन्होंने संक्रमण से मुक्ति पाई है। तो यूपी में धीरे धीरे ही सही केस कम हो रहे हैं, तो आपको लगातार सावधानी बरतनी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा को मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज इसका नाम है। 2DG दवा को मंजूरी दी गई है। दवा के ट्रायल के नतीजे सफल साबित हुए हैं, जिसके बाद ही मंजूरी मिली है। मरीजों पर दवा के कारगर होने का दावा किया गया है। शरीर में ऑक्सीजन की निर्भरता इससे कम हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज इस दवाई का नाम है, जिसको मंजूरी मिल गई है। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा है ये। डीसीजीआई ने आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गांव की सरकार का शपथ ग्रहण जल्द किया जाएगा। प्रधानों को 12 मई को शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ दिलाने की तैयारी में पंचायती राज विभाग 12 से 14 मई तक शपथ ग्रहण कराने की योजना बनाई जा रही है। 15 मई को ग्राम सभा की बैठक कराने का प्रस्ताव किया गया है। पूरे प्रदेश में एक साथ बैठक कराने का प्रस्ताव रखा गया है। तो गांव की सरकार का शपथ ग्रहण जल्द किया जाएगा, इसको लेकर तैयारी चल रही है। उधर प्रतापगढ़ में रोक के बाद भी प्रधानपति ने बाजार में विजय जुलूस निकाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लालगंज कोतवाली के धारूपुर बाजार का ये पूरा मामला है। तो जुलूस पर रोक लगाई गई है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं। प्रधानपति ने जुलूस निकाला है, रोक के बावजूद भी विजय जुलूस निकाला गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ना तो किसी के पास मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी है। कानपुर में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थक भिड़े हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौबेपुर क्षेत्र के दरियापुर गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वायरल वीडियो जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। कानपुर का वीडियो बताया जा रहा है ये, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि ये वायरल वीडियो है। पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में मारपीट हुई है, पथराव हुआ है, उसी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और इस पथराव में कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।